हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एग्ज़ाम पेज बाई कंचन सर के इस यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में पर्यावरण अध्ययन के 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो आपकी किसी भी एग्ज़ाम जैसे सीटेट, जो कि आजकल इसकी परीक्षाएं चल रही हैं, टीईटी, सुपर टेट, केवीएस की ये प्रैक्टिस सेट के रूप में आपको मिलने वाला है। इन 20 क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से पढ़ना है और इनके आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखना है। वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को ऑन रखेंगे, जिससे आपको सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे। कृषि है एक। देखिए, इसी तरह के पैटर्न वाइज क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आपको लगते आसान है, लेकिन जब आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिलते हैं तो बिना प्रैक्टिस के क्वेश्चन आपसे गलत हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कृषि है एक। प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया, तृतीय क्रिया, चतुर्थ क्रिया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी के अंदर मौजूद पोषक तत्वों को ऊपर लाने के लिए क्या किया जाता है? ऑप्शन ए है खाद डाली जाती है, ऑप्शन बी सिंचाई की जाती है, ऑप्शन सी जुताई की जाती है, ऑप्शन डी कटाई की जाती है। तो मिट्टी के अंदर जो मौजूद पोषक तत्व होते हैं उनको ऊपर लाने के लिए एक फसल के बाद दूसरे फसल की जब हम तैयारी करते हैं तो उसके लिए जुताई की जाती है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीओडी का संबंध किससे है? नदियों की जल शुद्धता की जांच से, वायु प्रदूषण की जांच से, ध्वनि प्रदूषण की जांच से, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बीओडी जो होती है वो आप जानती हैं कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है। तो जब भी किसी चीज़ की, जब बायोलॉजी में ऑक्सीजन की कमी होती है पानी में, तो ये ऑक्सीजन डिमांड होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका ऑप्शन नंबर डी यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नदियों के जल की शुद्धता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, नीम की सूखी पत्तियों का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए बीज दाने के भंडारण के लिए, ऑप्शन बी खरपतवार नाशक के रूप में, कीटनाशक के रूप में, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, कृषि के संबंध में नीम की सूखी पत्तियों का प्रयोग बीज दाने के भंडारण में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाल विवाह निषेध अधिनियम भारत में 2006 में पारित किया गया था। इसमें कहा गया कि बाल विवाह अब नहीं होंगे, यानी जो लड़कियों की उम्र है शादी की वो 18 साल और लड़के की उम्र 21 वर्ष तय कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एक गांव है जिसमें बहुत भारी वर्षा होती है। मकान मजबूत बांस के खंभों पर बना है। मकान ज़मीन से लगभग 3 मीटर ऊंचाई पर बना। तो यह गांव किस राज्य में होना चाहिए? आपके पास ऑप्शन है बिहार, असम, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो देखिए, इस तरह का गांव असम में होना चाहिए, क्योंकि वहां पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। भारत के पूर्वोत्तर राज्य के ज़िले हैं, पूर्वोत्तर राज्य के राज्य हैं, तो यहाँ पर असम ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी में नहीं रहता? ऑप्शन है मकड़ी, ऑप्शन बी ततैया, ऑप्शन सी चींटी, ऑप्शन डी दीमक। तो देखिए, ततैया, चींटी और दीमक ये तीनों जो है कॉलोनी बनाकर रहते हैं, लेकिन जो आपका मकड़ी है वो कॉलोनी में नहीं रहता है। और मकड़ी को कीट की प्रजाति से भी बाहर रखा गया, क्योंकि इसकी टांगों की संख्या 8 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, पीसी कल्चर क्या है? ऑप्शन है मधुमक्खी पालन, मछली पालन, मुर्गी पालन या रेशम कीट पालन। तो पीसी कल्चर को फिश यानी मछली पालन से संबंधित विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसमें उद्यान कृषि का अध्ययन किया जाता है? तो ऑप्शन ए है बॉटनी, हार्टिकल्चर, जियोलॉजी, एनाटॉमी। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। उद्यान कृषि का अध्ययन हॉर्टिकल्चर में किया जाता है। इसके अंतर्गत बागवानी, फल सब्जी, सुगंधित मसाले वाली फसलों का भी अध्ययन किया जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है? ऑप्शन ए है दक्षिणी क्षेत्र में, उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, दक्षिण पूर्व क्षेत्र में या उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर स्थानांतरित खेती, यानी इसको झूम खेती भी कहते हैं। अब आप इससे अंदाज़ा लगा लिए होंगे कि किस तरह की खेती की बात कर रहा है। तो ये उत्तर पूर्वी राज्यों जैसे मेघालय, सिक्किम, आसाम यानी पूर्वोत्तर राज्यों में इसका प्रसार देखने को मिलता है स्थानांतरित खेती का। तो उत्तर पूर्व किस में है? ऑप्शन नंबर डी में। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? ऑप्शन ए है चावल, गेहूं, मक्का या धान।
तो जो आपकी खरीफ की फसल नहीं है वो आपका गेहूं नहीं है, बाकी ये तीनों फसलें खरीफ की, जैसे चावल, मक्का, धान। अच्छा, खरीफ की टाइमिंग क्या है बोने की? तो खरीफ की टाइमिंग जून और जुलाई के महीने में खरीफ की फसलों को बोया जाता है, जब भारत में सामान्यतः सभी क्षेत्रों में मानसून की शुरुआत हो जाती है। इसके बाद जो आपका गेहूं है वो नवंबर और दिसंबर के महीने में बोया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी, खरीफ की फसल गेहूं नहीं है, क्योंकि गेहूं रबी की फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश में सबसे पहले एड्स चिकित्सालय की स्थापना कहाँ की गई थी? ऑप्शन लखनऊ, ऑप्शन प्रयागराज, ऑप्शन कानपुर या ऑप्शन आगरा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी कानपुर सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सबसे पहले एड्स चिकित्सालय की स्थापना कानपुर में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध कवि तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आपके सामने आगरा, ग्वालियर, झांसी, जयपुर। तो प्रसिद्ध कवि तानसेन का मकबरा ग्वालियर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन ने किस हिंदू शासक को राय राहन की उपाधि दी थी? रामदेव, बीरबल, सुंदर पांडे या रुद्र प्रताप। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन ने हिंदू शासक को राय राहन की उपाधि दी थी, उसका नाम रामदेव था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए कृष्णा नदी, कावेरी नदी, तुंगभद्रा नदी या ऑप्शन डी साबरमती नदी। तो विजयनगर जो है तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। देखिए विजयनगर की स्थापना हरिहर बुक्का नाम के दो भाइयों ने की थी। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा द्वीप प्रवाल मूंगा के अवशेषों से निर्मित है? ऑप्शन है अंडमान द्वीप, लक्षद्वीप, निकोबार द्वीप। तो इसमें आपका सागरीय द्वीपों में लक्षद्वीप, जिसका अर्थ है 1,00,000 द्वीपों का समूह, ये प्रमुख रूप से उल्लेखनीय है। ये द्वीप प्रवाल मूंगा के अवशेषों से निर्मित है। तो इस तरह से आपका लक्षद्वीप यानी 1,00,000 द्वीप वाला जो समूह है वो भारत का द्वीप समूह है और प्रवाल मूंगा के अवशेषों से निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, मुंबई किस द्वीप पर स्थित है? कोको द्वीप, क्याल द्वीप, कवरत्ती द्वीप या सालसेट द्वीप। तो मुंबई जो है द्वीपीय शहरों में सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है और इस सालसेट द्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मानसून किस भाषा का शब्द है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ये भी, और हमेशा पेपर्स में पूछा जाता है, तुर्की, पुर्तगाली, अरबी या चीनी। तो मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम से लिया गया है, इसलिए कह सकते हैं कि ये जो है अरबी भाषा का शब्द है और इसका शाब्दिक अर्थ होता है मौसमी हवाओं का उलटफेर। ठीक है, तो इस तरह से आपका मानसून किस भाषा का शब्द है? तो मानसून जो है अरबी भाषा के, यानी ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 18 में सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्कल कलिंग का मैदान किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ये भी कह रहे गुजरात का तटवर्ती मैदान, तमिलनाडु का तटीय मैदान, कर्नाटक का तटवर्ती मैदान या उड़ीसा का तटवर्ती मैदान। तो इसमें आपका उड़ीसा का तटवर्ती मैदान उत्कल कलिंग कहलाता है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खादर भूमि से क्या तात्पर्य है? यह एक छिद्र युक्त तथा कंकड़ पत्थर वाला मैदान है। यह प्राचीन जलोढ़ से निर्मित मैदान है। यह नवीन जलोढ़ से निर्मित मैदान है। तो इसमें देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए दो तरह की ज़मीन है, खादर और बांगर। तो जो बांगर ज़मीन होती है वो पुरानी उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी से निर्मित मैदान होते हैं, और जब खादर भूमि को आपको पूछेगा तो यह नवीन उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी से निर्मित मैदान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, देखिए ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में दिया गया है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है गंडक नदी, कोसी नदी, गंगा नदी या दामोदर नदी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको होमवर्क में देना है। वीडियो को यहीं से ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।